ये कौन ऐसा सगा नहीं जिसको जगत भैया के जो मुच्छर भैया हैं वो ठगे नहीं। जगत भैया के मुच्छर भैया और जगत दीदी, ये दोनों जो मतलब जगत दीदी के मुच्छर भैया और जगत दीदी, ये दोनों जो लोग हैं ना, सही में मास्टरमाइंड है। ये कहाँ खेलते हैं, कैसे खेल रहे हैं, किसी को मतलब कानों कान खबर नहीं मिलती है। ऐसे ही लप्पी लप्पी नहीं रह गई, ऐसे ही लप्पी को दूध में पड़ी मक्खी की तरह हमेशा नहीं निकाल के फेंका गया। दिमाग तो है मुच्छर मतलब मुच्छर भैया में भी है, मुच्छर भैया की बीवी में भी है, बहुत सातिर दिमाग है इस औरत के पास। जब ये औरत इतनी ज्यादा दिमागदार है, इतनी तेज है कि जब ये जगत दीदी को नहीं छोड़ी तो फिर ये किसी की सगी नहीं होगी। जगत दीदी के घर से जितने सारा जगत दीदी का जो प्राइवेट वीडियोस बाहर आया वो किसी और की देन नहीं थी, ये मुच्छर भैया और उनकी बीवी की ही देन थी। सोचिए कि कंट्रोवर्सी के समय उनका वीडियो मतलब उसका ये स्टार्ट हुआ चैनल, और आज वो चैनल पे कितना ग्रो कर ली। और आज देखिए कि जगत दीदी की फ्रेंड जो जगत दीदी की दोस्त थी वो उनके घर पहुंच गई, यानी कि सरता जेठू जी के घर। ये वही लोग हैं जो एक समय में बैठ के सरता जेठू जी के घर की और घर के परिवार के माई बहन का इज्जत का धजिया उड़ा रहे थे। तो राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट सर मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों ये जो ब्लॉगर है ना, ये किसी के सगे नहीं है। ये यहाँ पे सबसे बड़ा बात है पैसा, मतलब बाप भला ना भैया, सबसे भला रुपया। जगत दीदी की जो भाभी है, वो जो औरत है ना, वो बहुत तेज है, बहुत ज्यादा। वो लप्पू भैया की बहन है, समझिए कि जैसे लप्पू भैया दिमागदार हैं इस घर में, वैसे उस घर में अगर कोई दिमागदार औरत है तो वो जगत दीदी की भाभी है। जगत दीदी उतनी दिमागदार नहीं है। अगर जगत दीदी उतनी दिमागदार रहती जगत दीदी, तो मुझे लगता है कि जगत दीदी कभी भी लप्पू को छोड़ती नहीं, लप्पू को हमेशा अपने माया जाल में फंसा के रखती, कभी भी लप्पू को अपने दरवाजे से लात मार के नहीं भगाती। आप लोग को पता होगा कि जब जगत दीदी का एंगेजमेंट हुआ था और जब लप्पू भैया गए थे, उनको दरवाजे से जब हटाया गया था, मतलब भेजा गया था, लौटाया गया था, वो बुलाने वाला कौन था? जगत दीदी के भाई थे। लप्पू भैया अपने वीडियो में बोले थे फर्स्ट कंट्रोवर्सी में कि उनके भाई चीनू का फोन आया था कि इंगेजमेंट है, और जब वो जाते हैं वहां पे तो जगत दीदी उनको गेट से मतलब लौटा देती हैं। ये वही चीनू भैया हैं जो जब इनकी बेटी होने वाली थी तो हॉस्पिटल के सामने बैठ के ये बोले थे कि हाँ मेरी बहन गलत है, मेरी बहन गलत है, सामने वाला भी गलत है और मेरी बहन भी गलत है। और यही वो चीनू भैया हैं जो बोले थे कि अगर मेरी मतलब कुछ ऐसा साबित होता है तो हम अपना मूंछ कटवा लेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और जैसे जैसे इनकी बहन को क्लीन चिट मिलने लगा, वैसे वैसे जो चीनू भैया हैं उनके सुर बदलने लगे। जब लोग इनसे बोला कि तुम्हारी बहन गलत साबित हुई, तुम मूंछ कटवा लो, तो इनका कहना था कि जाओ तुम लोग अपने पति और बेटे का मूंछ कटवाओ, हम अपना मूंछ नहीं कटवाएंगे। ये वही चीनू भैया हैं जो एक समय सरता जेठू धड़क जी के जो मतलब पार्ट वाइज जो वीडियो आ रहे थे, उसके बाद ये बोले थे कि हम लोग अगर मुंह खुला ना तो तुम्हारे घर का इज्जत जो है ना बाहर आ जाएगा। क्योंकि ऐसा सब लोग बताता है, मैं तो बहुत देर से आई हूँ इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, कि एक समय में जगत भैया का और सरता जेठू जी का कंट्रोवर्सी हुआ था, जिसमें सरता जेठू जी के कंट्रोवर्सी में जगत दीदी जो है जगत भैया का साइड ली थी, और जगत भैया का साइड लेके सरता जेठू जी को मतलब ये ब्लैकमेल कर रही थी, क्योंकि सरता जेठू जी के घर का कोई ऐसा मैटर था जो जगत दीदी को पता था, जिसकी वजह से वो उनको ब्लैकमेल करती थी। और उसी समय जगत दीदी और सरता जेठू जी का रिश्ता खत्म हुआ था। उसके बाद सरता जेठू जी का कहना था कि उनको पहले से ही कुछ बहुत सारी चीज़ें जो थी अच्छी नहीं लगती थी, कि भाई मतलब जो ये लप्पू के पीछे ज़्यादा रहती है, हमेशा लप्पू के साथ रहती है, जिस चीज़ से उनको ऐसा अनुमान था कि इसका और उसका कुछ न कुछ तो है। और उन्होंने लप्पी भौजी को भी ये बात बोला था, और इनका मतलब लप्पू के घर में ही सरता जेठू धड़क और जगत दीदी का झगड़ा हुआ था, और वहां भी इन लोगों की अच्छी खासी कहा सुनी हुई थी। तो मतलब इनके रिश्ते जो थे मिला जुला के अच्छे नहीं थे। लेकिन एक समय था कि यही सरता जेठू जी जो है, सरता जी, वो जो है मतलब जगत दीदी का पैर मतलब पूजे थे, उनको पायल पहनाए थे अपने हाथों से, उनका पैर चूमे थे कि जगत दीदी जो है वो देवी है।
लेकिन जब सरता जेठू जी के अगेंस्ट जाके वो जगत भैया का जब जगत दीदी साथ दी थी तो सरता जेठू जी को बहुत दुख हुआ था कि भाई जिसको हम देवी बनाए, जिसको हम अपना बेटी मानते थे, वो मेरे साथ ऐसा किया। उसके बाद जब जगत दीदी और जगत भैया का कंट्रोवर्सी हुआ था तो यही सरता जेठू जी जो हैं वो आए थे और पार्ट वाइज वीडियो बनाए थे कि बहुत सारा राज है, अभी कौन सा बाथरूम कांड, तो कभी कौन सा कांड, कभी कौन सा कांड, मतलब सारे जो कांड थे ये ले आते थे। उनका रिकॉर्डिंग वायरल करेंगे, रिकॉर्डिंग लाएंगे, तो फिर ये मतलब इनकी और जगत दीदी की क्या मतलब ऐसी थी जो किसी को समझ में नहीं आया। पहले तो ये बोले कि हम बोले हैं, वो अपना रिकॉर्डिंग डालने के लिए बोली है, रिकॉर्डिंग देने के लिए हमको बोली है, अगर वो देगी तो हम लगाएंगे। लेकिन जब जगत दीदी देने से मना कर दी तो इनका कहना था, वो जो जेठू जी हैं उनका कहना था कि भाई हम माफ़ कर दीजिए, जनता हमें मतलब वो नहीं दे रही है तो हम क्या करें। मतलब हमेशा जो है ना ये जनता को बेवकूफ़ बनाए। अभी है जो जगत दीदी के जो मतलब भाई भाभी हैं, जो मुच्छर भैया हैं, उनकी जो वाइफ हैं, वो पहुँचे हैं कहाँ, तो पहुँचे हैं नोएडा। क्योंकि मुच्छर भैया की जो वाइफ है वो गई हैं कोई टॉक में, जैसे टॉक शो जो होता है जिसमें इन लोग को बुलाया जाता है, उसमें गई हैं। अब यह देखना है कि उनकी कौन सी कहानी है भाई जो वो सुनाने पहुंची है। उससे पहले वो गई हैं उनके घर में, एक अच्छा ननद भाभी का वहाँ पे एक बॉन्ड दिखा। उसके बाद वहाँ पे ये अंशी का अच्छे से वेलकम हुआ, ये दोनों पति पत्नी का भी अच्छे से आरती वगैरह हुआ, अच्छे से गले मिले, जो भी गिले शिकवे थे इन लोगों के बीच में वो खत्म हुए। और उसके बाद वो मतलब अंशी को पायल पहनाती हैं, बेड़ा पहनाती है अपने हाथों से, और मतलब बहुत ही अच्छा मतलब एक होता है। अब इसमें बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई सरता जेठू जी भी थुक चटनी निकली। जैसे कि क्रिस्टी मायूस दीदी को लोग बोला था थुक चटनी, क्योंकि जब जगत भैया उनकी अच्छी खासी भरकम बेइज्जती किए थे, और उसके बाद अच्छी खासी भारी भरकम बेइज्जती किए थे जगत भैया क्रिस्टी मायूस के, और उसके बाद वो जब चली गई थी तो उनको लोग थुक चटनी बोलता था। और एक चीज़ तो है कि जो इंसान अगर आपके दुश्मन का दोस्त है ना, वो कभी आपका दोस्त नहीं हो सकता है। क्रिस्टी मायूस को देखिए, उनसे उनका किसी से झगड़ा नहीं होता है, वो सबके साथ अच्छे रहती हैं, लेकिन आप इतना भरोसा रखिएगा कि वो किसी के सगी नहीं है। अभी जो मतलब कन्यादान वाली बेटी का जो प्रेगनेंसी का जो रिवील कोई किया तो वही की वो, क्योंकि उनका जगत देव भैया से भी अच्छा बॉन्ड है और उधर कन्यादान वाली बेटी से भी अच्छा बॉन्ड है। तो उसी तरह से ये है सरता जेठू, इनका सबसे अच्छा बॉन्ड था। उधर ये जगत भाभी को भी भड़काते थे कि भाई तुम्हारे पति के साथ उसका कुछ न कुछ तो है, ऐसा मुझे लगता है। और इधर जो है वो जगत दीदी को भी बेटी बना के पूछते थे। तो मतलब ये जो क्रिएटर लोग हैं ना, ये जो इन्फ्लुएंसर खुद को कहते हैं, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो समाज को एक अच्छा मैसेज देने की बात करते हैं, मुझे लगता है कि भाई ये लोग से गिरा हुआ तो कोई लोग नहीं है। मतलब लोग इनको पसंद करता है, पब्लिक उनको प्यार देती है, लेकिन उसी पब्लिक को ये बेवकूफ़ बनाते हैं। आज एक बात बताइए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो फ़ोन की आने के लिए बोली तो भाई मतलब कैसे मना कर देते। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग थोड़ा सोचिएगा शांत मन से कि जो इंसान आपको गाली देगा, आपके घर के माँ बहन का इज्जत का धज्जियाँ उड़ाएगा, आपके प्रेगनेंसी वाले पीरियड में आपको इतना स्ट्रेस देगा कि आप अपना प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो अच्छे से स्पेंड नहीं कर पाएंगे। जब आपका बेबी होगा, बेबी होने के बाद जो इंसान मतलब एक अच्छे मोमेंट में रहता है, अच्छा मतलब एक एंजॉयमेंट के मोमेंट में रहता है, वहाँ अगर कोई आपको टॉर्चर करेगा, क्या उस इंसान से आपको प्यार मतलब उतना रहेगा। और अगर मतलब सरता जेठू जी का और मुच्छर भैया का रिश्ता अब अच्छा नहीं रहता तो कैसे आपको लगता है कि भाई वो फ़ोन कर देते। अगर इनका रिश्ता खराब था तो डायरेक्ट कोई किसी के घर फ़ोन नहीं करता है, जब तक कि उसको ऐसा उम्मीद होता है कि नहीं भाई इनसे मेरा रिश्ता अच्छा है, हम इनके पास जा सकते हैं, तभी फ़ोन करता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अचानक से वो फ़ोन कर दिया तो कैसे मना कर देते, नहीं ऐसा नहीं होता है। अगर किसी का किसी से मान लीजिए नॉर्मल बॉन्ड है, अच्छा बॉन्ड है, तो अचानक कभी भी फ़ोन कर सकता है, कभी भी आ सकता है। लेकिन जिस इंसान से इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था कि दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा थे, दोनों एक दूसरे का राज खोल रहे थे, एक्सपोज कर रहे थे, दोनों एक दूसरे का हर वो काला चिट्ठा ला रहे थे सोशल मीडिया पे पार्ट वाइज, वो इंसान कैसे अचानक फ़ोन कर देगा किसी के घर आने के लिए? मुझे नहीं लगता है।
इन लोगों की जो बात है हो रही होगी और ये आपस में बात करते होंगे। अब देखना ये है, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ननद से पूछियो, कोई कह रहा है जगत दीदी आई हैं, कोई कह रहा है नहीं जगत दीदी नहीं आई हैं, जगत दीदी कहीं और है। तो जो भी चीज़ें हैं, लेकिन अगर जगत दीदी आई भी होंगी और अगर जगत दीदी मतलब इनके घर आई हैं, तो ये भी एक सोचने वाली बात है कि जो लोग भाई पार्ट वाइज एक दूसरे के घर की इज्जत उछाल रहे थे, आज दोनों एक दूसरे के साथ एक फ्रेम में कैसे खड़े हैं। मतलब इसका मतलब है कि इन लोग का कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये लोग अपने कन्वीनियंस के अनुसार रिश्ते तोड़ लेते हैं, कन्वीनियंस के अनुसार रिश्ते जोड़ लेते हैं। तो इसका मतलब तो यही है ना कि आने वाले समय में हो सकता है कि सब आपको एक साथ दिखें। और ये सिर्फ इन्हीं का नहीं है, आप देखे होंगे लप्पू भैया बार बार अपने कन्वीनियंस के अनुसार रिश्ते तोड़ते हैं, बार बार मतलब जोड़ते हैं। हाल ही में कन्यादान वाली बेटी के साथ देखिए इतनी कंट्रोवर्सी थी, फिर जब सब कुछ हुआ तो बोले कि जब उनके पक्ष में वो बता दी, सारा राज खोल दी, तो बोले वो बहुत अच्छी है। एक समय उनके लिए मनहूस थी। जब उधर ये सुगी सिंह को देखिए, वो जब जगत भैया जगत भाभी का राज खोल रहे थे तो उनके दुश्मन थे। फिर एक ही रात में ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि दोनों भाई भाई हो गए। तो ये जो ब्लॉगर है ना, इनका कोई अपना मोरल नहीं है, कोई इनका अपना मतलब ये नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इनके लिए डॉलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए ये अपने घर के माँ बहन का धज्जिया, इनके घर का माँ बहन का इज्जत कोई भी मतलब ये करे, उससे इनको फर्क नहीं पड़ता है, बस पैसे आना चाहिए। सब तो ऐसी बात है कि कुछ दिन में हो सकता है कि कहीं अचानक से हम लोग को जगत दीदी भी जगत भैया के साथ देखने को मिल जाए। क्योंकि जब भाई ये लोग ऑफ कैमरा एक दूसरे से इतना अच्छा रिश्ता रखते हैं कि अचानक किसी के घर पहुंच जा रहे, तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में जगत भैया जगत दीदी भी एक साथ दिखेंगे। तो इसलिए मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि भाई दुनिया में आप किसी पे भी विश्वास करो, किसी पे भी भरोसा करो, लेकिन इन ब्लॉगरों पे भरोसा नहीं करो। और मुझे तो लगता है कि जगत दीदी की नैया डुबाने वाला अगर कोई है तो जगत दीदी के भाई और जगत दीदी के भाभी। क्योंकि उस जगत दीदी के वो प्राइवेट वीडियो मतलब जो है वायरल हुए, जो लोग बोला कि लप्पू भैया कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि इनकी खुद की भाभी की थी। क्योंकि अगर लप्पू भैया किए होते तो वो प्राइवेट वीडियोस मतलब जो है वो जो कि मतलब जगत दीदी का कहना है कि हम किसी को दिए ही नहीं। लेकिन जगत दीदी भी ऐसा नहीं है कि जगत दीदी को कुछ नहीं पता है कि कौन किया नहीं किया, या जगत दीदी अपनी भाभी का मतलब या भाई को नहीं समझती होंगी, सब समझती होंगी। लेकिन अब उनके पास ऑप्शन नहीं है, वो करे तो क्या करेंगे। उनको भाई देखिए, इन दोनों भाई बहन, मान लीजिए बहन इतना बड़ा गलती की, भाई उसको माफ कर दिया, तो बहन को भी तो बहुत सारी चीजें, कुछ तो टर्म एंड कंडीशन पे ही इनके रिश्ते चल रहे होंगे। क्योंकि जो बहन इतनी बड़ी गलती की, इतना कुछ उसका मतलब बाहर आया, इतना सच बाहर आया, दूसरा भाई तो इतना आसानी से तो एक्सेप्ट नहीं करता इतने रिश्ते को। या जैसे उनकी भाभी उनके साथ एक अच्छा बॉन्ड दिखाती हैं, तो कोई भी भाभी बिना स्वार्थ के तो नहीं दिखाएगी। और उनमें भी इनकी जो भाभी हैं वो बहुत तेज है भाई। सोचिए कितना कम समय में वो औरत इतना कुछ अचीव की, क्यों? जगत दीदी के भाभी होने के नाते। क्योंकि जगत दीदी का फेस वैल्यू है भाई, जगत दीदी की फेस वैल्यू के वजह से उन दोनों पति पत्नी का चैनल जो है इतना अच्छा मतलब वर्क कर रहा है। और अब तो मुझे लग रहा है कि उसके मैके वाले का भी, उसकी बहनों का भी चैनल हो गया है। क्यों? अब सारा कहीं ना कहीं जगत दीदी की वजह से। इसीलिए शायद वो जो औरत है वो जगत दीदी की हर गलती में, हर सही में जगत दीदी के साथ खड़ी होती है। और जगत दीदी को भी पता है, क्योंकि जगत दीदी और जगत दीदी के भाई भाभी का रिश्ता कैसा है ये तो सबको पता है। ये बात सुमित महल जी भी बताए थे, और ये बात जो है लप्पू भैया भी बताए थे कि जगत दीदी ही थी जो बोली थी अपने भाई का चैनल, भौजाई का चैनल उड़ाने के लिए लप्पू भैया से, और ये चीज वो सुमित महल से भी बोली थी। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों भाई बहन जो है ना, वो दोनों एक ही जैसे हैं। और रही बात ब्लॉगरों की, तो भाई सारे के सारे ब्लॉगर एक जैसे हैं, सारे के सारे थुकचट हैं। बस इनको डॉलर और पैसे का भूख है, इनको पैसे और डॉलर आते रहने चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी होता है। नहीं तो आप सोच सकते हो कि जितना कुछ हुआ था उसके बावजूद इतना मतलब एक अच्छा रिलेशन दिखना, और अचानक से तो नहीं हुआ होगा। ये लोग पहले से ही एक दूसरे से बातचीत जरूर करते होंगे, तभी वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ उनके घर गई, उनको फोन किया। क्योंकि अगर मतलब बात नहीं होती ना तो कभी फोन नहीं करते, कहीं और वो किसी को फोन करते, लेकिन उनको नहीं करते। आखिर उन्हीं को क्यों किए? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।